हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम आज सप्ताह के पहले दिन में उसकी आराधना कर सकते हैं और अपने परिवारों के साथ मिलकर हम उसकी आराधना करने के लिए जमा हो चुके हैं और या होंगे। इस बात को हम जानते हैं कि जहाँ भी परमेश्वर के लोग उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है और प्रभु ने अभी तक हमें संभाल कर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके कि हम कलीसियाओं में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से अभी हम नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर संभव करे कि ये कलीसियाएँ खुल जाएं ताकि लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम आराधना में चलेंगे और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया और इस सप्ताह का पहला दिन खुदावंद जो कि खुदावंद उन्हें अपनी महिमा करने के लिए ठहराया है। प्रभु जी, तेरे लोग, तेरे विश्वासी, तुझसे प्रेम करने वाले लोग प्रभु इस समय जमा हैं आराधना करने के लिए। हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक को बहुत आशीष दे। जहाँ भी आराधनाएं हो रही हैं खुदावंद तेरी उपस्थिति हो और हम दुआ करते इस आराधना के दौरान सब लोग परमेश्वर तेरी आत्मा से भर जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जबकि चारों तरफ कोरोना का प्रकोप अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अभी तक हम सभी लोगों को इससे बचाया है और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इसके चपेट में आए हैं, जो बीमार हुए हैं प्रभु जी, उन सबको चंगाई दे। इसके अलावा यदि हमारे अजीज़ किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, हम सब के लिए दुआ करते प्रभु अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाकर प्रभु उन सबको छूकर चंगाई दे ताकि हर एक विश्वासी तेरी ओर से शिफा पाकर तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर, हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे उन प्रियजनों के लिए बीते दिनों में जिनके लिए हमने दुआ की और तूने दुआओं का उत्तर देकर उन्हें चंगाई दी है। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बुज़ुर्गों के लिए जो हमारे परिवारों में हैं, हमारी कलीसिया में हैं, हमारे समाज में हैं। दुआ करते हैं खुदावंद जबकि मौसम बदल रहा है सभी को अपनी पनाह में रखना और उम्र की वजह से होने वाली तमाम कमज़ोरियों से, बीमारियों से प्रभु ने बचाना, अच्छी सेहत देना, लंबी आयु देकर आशीषित करना खुदावंद, ताकि हमारे बुज़ुर्गों का उपस्थिति हमारे परिवार, कलीसिया, समाज में लंबे अरसे तक बने रहे। यदि कोई बीमार भी हैं, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं समय हमारे देश में प्रभु जो इस समय बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो सही नहीं हैं, ख़ास तौर से जबकि युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह दया करें कि ये युद्ध ना होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा देश जबकि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि ऐसा रास्ता निकाल कि जो बेरोज़गार हुए हैं प्रभु ने रोज़गार मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सरकार के लिए, सभी को परमेश्वर पिता तो अपनी बुद्धि दे ताकि वो ऐसे कदम उठा सकें कि लोगों को जल्द से जल्द रोज़गार उपलब्ध करा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम प्रकार की बुराई, भ्रष्टाचार प्रभु इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। हम प्रार्थना करते प्रभु जो सामाजिक स्तर इस समय हम देखते हैं काफ़ी कमज़ोरी की हालत में है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर क्षेत्र में हमारा देश उन्नति करता चला जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से एक कोरोना वायरस हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्द समाप्त हो सके पूरे विश्व से, ताकि खुदावन लोग अपने घरों से बाहर निकलकर प्रभु जी पहले जैसा जीवन बिता सके और ये जीवन प्रभु जी एक नया जीवन हो, एक परिवर्तन का जीवन हो, तेरे डर और भय में बिताने वाला जीवन हो सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम मसीही समाज के लिए इन दिनों में प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर, अनुग्रह कर और सभी मसीही व्यक्ति तेरी आत्मा से भर जाएं, तेरे दर्शन को प्राप्त कर सकें प्रभु जी, ताकि तेरे दर्शन पाकर तो अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार और तेरी बुलाहट के अनुसार और किस लिए प्रभु तूने उनको चुना है उसके तहत तो अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए। खुदावंद, इस कलीसिया को तूने अभी तक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत सारी कलीसियाँ स्थापित हुई हैं, आत्माएं बचाई गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया की तमाम सेवाओं पर तेरी बरकत हो। आने वाले दिनों में और भी जल्द और ज़्यादा खुदावंद हम
सेवाओं को बढ़ा सकें, जिससे कि तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सभी मेंबर्स के लिए, हर एक को खुदावंद तो आशीषित कर। यदि किसी परिवार में किसी भी बात की कमी घटी है, प्रभु से पूरा कर। यदि किसी परिवार में किसी प्रकार का कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद है, अशांति है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब बातें दूर हो सके। हर घर में तेरी आत्मा का निवास हो, हर व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा की सामर्थ हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सभी मेंबर्स तुझ में आनंदित होते हुए अपने जीवन को बिता सकें। हम खास तौर से अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन जवानों को जो खास तौर से तुझसे दूर हैं, प्रभु अपने करीब लेकर के आ। उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जवानों के लिए जो शादी की उम्र के हैं, उनके जीवन साथी का प्रभु तो इंतज़ाम कर। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे समय में जो भी हमारे कर्तव्य हमारी कलीसिया के प्रति हैं, प्रभु उन्हें हम निभा सकें। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में सब के सब लोग प्रभु जी बेरोज़गार हुए हैं या बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक परिवार में तो अपनी आशीष दे, ताकि लोग आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से मजबूत हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरी आराधना कर सकें और तेरे पवित्र कलाम को सुन सकें। दुआ करते हैं पिता, तेरे कलाम को जब हम सुनते हैं तेरे दास के द्वारा, खुदावन एक एक वचन तेरी आत्मा में होकर प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। और हम दुआ करते हैं खुदावन कि वचन हमारी ज़िंदगी में जगह बनाए और हमारा जीवन जिस क्षेत्र में परिवर्तन की ज़रूरत है प्रभु जी, हम उसमें परिवर्तन ला सकें। तेरे वचन पर तेरी आशीष हो। और अब दुआ करते हैं इस पूरी आराधना में तेरी उपस्थिति हो। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी दुआ को सुना है, और साथ ही हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में प्रभु यदि हमसे गुनाह हुए हैं तेरे खिलाफ़ में या तेरे लोगों के खिलाफ़ में, हमने कुछ ऐसा काम किया है जो उचित नहीं है, तो उससे क्षमा मांगते हैं। और दुआ करते हैं अपने बेटे के लहू से हमें पवित्र कर और अपनी आत्मा से प्रभु हमें शोभायमान कर। धन्यवाद करते हुए इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर ले। आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दूं
दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और मैं जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आज जब पिता परमेश्वर हम तेरे वचन में से पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर, होने दे कि जो बातें परमेश्वर तूने हम सभी के लिए रख छोड़ी हैं, उन्हें पिता परमेश्वर हम जान सके और उनके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को बहुतायत के साथ अपने हृदयों में आने दे और पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखी और उस पिक्चर में बहुत सारे जो जवान लड़के लड़कियां थे वो इकट्ठा हुए थे। और ये जो पिक्चर थी ये अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की पिक्चर थी, जिसमें बहुत सारे जवान उस रोड पर इकट्ठा हुए थे। और मेरी नज़र एक लगभग 16 या 17 साल की लड़की के ऊपर गई, जिसके हाथ में एक पोस्टर था और उस पोस्टर पर लिखा हुआ था, कीप गॉड आउट ऑफ कैलिफोर्निया। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर को कैलिफोर्निया शहर से दूर रखें। जब मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और बहुत से लोग वहाँ पर अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मैंने एक और कमेंट्स वहाँ पर देखा और उस कमेंट्स में एक लेडी ने लिखा, शी डज़ नॉट नो द कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट शी इज़ सेइंग। इसका अर्थ है कि वो कह रही थी कि ये नहीं जानती कि जो ये कह रही है उसका क्या परिणाम हो सकता है। आज यदि हम यंग जनरेशन की बात करें तो आज जो संसार में जो जवान बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर रहकर अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ कैलिफोर्निया शहर की बात नहीं है, इस संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास इस चीज का गवाह है, जब जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ है तब तब उन्होंने परमेश्वर के क्रोध और भयंकर परिणाम को अपने जीवन में देखा है। और आज जो ये पूरा संसार इस महामारी के द्वारा पीड़ित है, महामारी को अपने जीवन में झेल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी बात को बताता है कि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है या लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि
कितने ऐसे देश हैं जहां पर लोग यीशु मसीह का या परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैंने पाया कि 50 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर लोग बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम इज़राइलियों के इतिहास के विषय में बात करें तो हम पाते हैं कि जब जब इज़राइली परमेश्वर से दूर हुए तब तब वो अन्य देशों के, अन्य साम्राज्यों के गुलाम बन गए। जब जब उन्होंने अपने मुख को परमेश्वर की ओर से मोड़ लिया तब तब उन्होंने भयंकर परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में किया और मृत्यु को अपने जीवन में देखा। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। भजनकार 9 अध्याय और उसके 11 पद में कहता है, दुष्ट लोग अधलोकों में लौट जाएंगे और वो सारी जातियां भी जो परमेश्वर को भूल गई है। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 20 पद तक देखें तो वहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों की जो न्यू जनरेशन है, जो प्रॉमिस लैंड में एंटर करने वाली है, उस जनरेशन को चेतावनी दे रहा है। और हम वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले, जो वायदा किया हुआ देश था उसमें जाने से पहले उनको चिता रहा है और कह रहा है कि मुझे उस देश में जाकर भूल मत जाना। जब मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि ये जो सारी बातें व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखी हुई हैं, इन सारी बातों को हम निर्गमन की पुस्तक में भी पाते हैं। तो क्यों परमेश्वर फिर से व्यवस्था विवरण में उन सारी बातों को रिमाइंड करा रहा है? अगर आप व्यवस्था विवरण का अर्थ ग्रीक भाषा में देखें तो इसका अर्थ ही है सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम जो व्यवस्था को देना है। हम यहां पर पाते हैं कि परमेश्वर इन लोगों को सावधान कर रहा है। और अगर आप 11 पद में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं और नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दो। यहां पर परमेश्वर इन लोगों को प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले चेतावनी दे रहा है कि जब तुम उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां के लोगों के साथ तुम लोग मिंगल हो जाओ, वहां के लोगों के रहन सहन के अनुसार, उनके कल्चर के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को ना ढाल लो। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो चुने हुए हैं और परमेश्वर ने अपने लोगों को इस संसार से अलग कर रखा है। हम इस संसार में तो हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसीलिए परमेश्वर इस बात को जानता था कि इज़राइली लोग जब कनान देश में प्रवेश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की जो वर्शिप वो लोग करते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और भविष्य में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर को ना भूलें। और क्या होता है कि मनुष्य कब परमेश्वर को भूलता है? 2 स्थितियां यहां पर परमेश्वर के वचन में बताती है कि जब मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर लेता है तो वो परमेश्वर को भूल जाता है। और दूसरा कारण यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं को देखता है और उन समस्याओं का समाधान अपने जीवन में कहीं से भी प्राप्त नहीं कर पाता तो फिर वो कोई दूसरा उपाय ढूंढने लग जाता है, वो परमेश्वर का अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाता है। यहाँ पर परमेश्वर यही हमें शिक्षा दे रहा है कि कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में हो, हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। और परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों को इसीलिए ये बातें चिता रहा है क्योंकि भविष्य में ऐसा ना हो कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर को भूल जाए। यदि आप 12 अध्याय और 8 अध्याय और उसके
12 पद से पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। जब हमारे जीवन में कई बार हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं या हमारी सारी आवश्यकताएं हमें मिल जाती हैं, तो हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। हमारे परिवार के बच्चे भी वैसा ही करते हैं जैसा हमारा जीवन होता है, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन यही इनको बता रहा है कि ऐसा ना हो कि जब आवश्यकता की सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहां पर यही शिक्षा दे रहा है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें होती हैं तो हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा हमें परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे परिवार के बच्चे भी इस बात को जान सकें कि जिस परमेश्वर की आराधना मेरे माता पिता कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना मुझे भी अपने जीवन से करने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों को चिता रहा है कि जब तुम न्यू जनरेशन प्रॉमिस लैंड में पहुंचो तो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि मैं जो परमेश्वर हूं, तुम्हें मिस्र देश से उस बंधुआई में से छुड़ाकर लेकर आया हूं और तुम्हें वहां से स्वतंत्र किया है। आज जो उद्धार हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उसकी इंपॉर्टेंस को हमें आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। हमें अपने परिवार के बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया था, ताकि हमारे परिवार के बच्चे भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ना भूलें। परमेश्वर हमें यही यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज जो मैंने आपके सामने बताई कि जब मनुष्य के जीवन में उसकी समस्याएं उसका हल उनको नहीं मिल पा रहा होता, तो उस समस्या के समय में वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर से तो ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी और चीज पर विश्वास करते हैं और फिर वो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर विश्वास करने लग जाते हैं और नाना प्रकार के अन्य लोगों पर विश्वास करने लग जाते हैं और परमेश्वर को भूलकर उनकी आराधना करने लग जाते हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कई बार जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं तो हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को ज्यादा समय अपने जीवन में देते हैं तो हम और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर दिल में परमेश्वर के लिए थोड़ी सी जगह है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दें, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और फिर परमेश्वर को हम कभी भी ना भूलें, उसके उस कार्य को अपने जीवन में कभी भी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को जानता है कि इज़राइली लोग जब कनान देश में प्रवेश करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि इनकी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर को भूल जाए और नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर हम सभी को ये सावधान करना चाहता है कि जिस प्रकार से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, हमारे भविष्य में आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वो भी उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइलियों के समान हमारे परिवार के बच्चे परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर हमारे भविष्य को बहुत अच्छा करना चाहता है ताकि हम
भविष्य में भी परमेश्वर की आराधना करें, ना कि अन्य लोगों के समान नष्ट हो जाएं। जब परमेश्वर से हम अलग होते हैं या जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो दो चीजें मनुष्य के जीवन में आती है। पहली चीज है वो है एरोगेंस, अहंकार उसके जीवन में समा जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है। यदि आप 17 पद में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आज तुझे दिया है, तो यह भूल कर कि परमेश्वर ने यह तेरे जीवन में किया है, तेरे जीवन में अहंकार समा जाए। परमेश्वर यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी आशीषें आज हमारे जीवन में है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। और जब मनुष्य के जीवन में अहंकार समा जाता है, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वहीं से वो गिरने लग जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उन प्रॉमिसेस को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरे किए हैं, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। और वो सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि अपने परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाने की आवश्यकता है, ताकि वो इस बात को जाने कि जो वायदा परमेश्वर ने अपने वचन में हम लोगों के लिए किया है, वो वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में पूरा भी किया है। इसलिए हमें अपने परिवार में इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। अगर हम 18 पद में पढ़े तो वहां पर लिखा है, परंतु तू परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। परमेश्वर ने जो वाचा अपने लोगों के साथ बांधी है, परमेश्वर उन वाचा को हमारे जीवन में पूरा करता है। और परमेश्वर उन वायदों के अनुसार हमें सारी चीजें देता है, जिस प्रकार से उसने इजराइलियों को प्रॉमिस लैंड दिया। और जो आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, उनको यदि हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा अपने संबंध को गहरा कर पाएंगे, और परमेश्वर की उस सामर्थ के कार्य को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उनकी हम लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अहंकार हमारे जीवन में समा जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हम परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना करने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ना भूलें। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उसी की आराधना करें, क्योंकि यदि परमेश्वर की आराधना हम नहीं करेंगे तो हम शैतान की आराधना करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से हटकर अपने जीवन को जीते हैं, और वो प्रकृति की पूजा करते हैं, हाथ की बनाई हुई कलाकृतियों की पूजा करते हैं, मनुष्यों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, और तो और वो मरे हुओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को भूल गए हैं। और जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो इन सारी व्यर्थ की चीज़ों की पूजा करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना के लिए जीने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और नष्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 19 पद में पढ़े तो यही कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। जो लोग परमेश्वर से अलग होकर अन्य चीजों की आराधना करने लग जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो। परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर देता है, और इस अवसर को हमें अपने जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसकी ही आराधना करें। ऐसा ना कि हो कि हम परमेश्वर को भूलकर उससे दूर चले जाएं, ताकि हम अपने जीवन को नष्ट कर लें। परमेश्वर ने
बहुत सालों के बाद अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि जो लोग परमेश्वर को भूल गए थे वो मसीह के अंदर परमेश्वर को जान सके, वो मसीह के अंदर परमेश्वर को देख सके। इसलिए पौलुस कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ही इसलिए ताकि उसको देखकर हम सच्चे परमेश्वर को याद कर सकें, उसके अंदर हम उस सच्चे परमेश्वर को देख सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र आया ही इसीलिए ताकि वो फिर से हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे अलग होकर अपने जीवन को खत्म कर लें। इफिसियों का 2 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। मसीह ने ही पिता को फिर से स्मरण कराने के लिए हमें शिक्षाएं दी ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला सकें। आज बहुत बड़ा संसार महामारी से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को भूल गए हैं। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब जब मनुष्य परमेश्वर को भूल गया है तब तक उसने विपत्तियों का सामना अपने जीवन में किया है। आज परमेश्वर का वचन यही हमें शिक्षा देता है कि हमें परमेश्वर को भूलकर अपने भविष्य को, अपने परिवार को या अपने जीवन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसी को स्मरण करने की आवश्यकता है। हम कितनी जगह परमेश्वर को अपने दिल में, अपने परिवार में देते हैं, यह हमें अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, और उसी के द्वारा हम फलते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट डाली जाती है। आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सावधान करता है, हमें शिक्षा देता है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखें। आज संसार परमेश्वर से दूर है, लेकिन हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है ताकि हम उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और इतिहास इस चीज़ का भी गवाह है कि जब जब मनुष्य परमेश्वर के साथ बना रहा है तब तक परमेश्वर ने उसको हर एक परिस्थितियों में से बाहर निकाला है और उसे बहुतायत की आशीष भी दी है, और आशीष से बढ़कर उन्हें अनंत जीवन दिया है, जो अनंत जीवन इस दुनिया की कोई भी ताकत उनसे छीन नहीं सकती है। और ये जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये जो वायदा है, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए है। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारा भविष्य करेगा, हमारे भविष्य की पीढ़ी करेगी। इसलिए जितना ज़्यादा डिवोटेड हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति होने की आवश्यकता है, उसी के द्वारा हमारे परिवार के लोग भी इस चीज़ को सीखेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर को पूरी तरह से कमिटेड करेंगे, समर्पित करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उन लोगों के समान ना बने जो परमेश्वर को भूल गए हैं, बल्कि हम उन लोगों के समान बने जिन्होंने बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाए जाते हैं कलीसिया के इतिहास में, विपत्तियों में भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बल्कि वो परमेश्वर के साथ बने रहे। और आज उन लोगों को याद किया जाता है उनके उस कमिटमेंट की वजह से, उनके उस समर्पित जीवन की वजह से, ताकि हम उन लोगों को याद करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए हमें इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और हम इन वचनों के द्वारा सीख सकें कि परमेश्वर को हमें हर एक परिस्थिति में भूलने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही और तेरे लोगों ने
पूरी सच्चाई के साथ आत्मा से भरकर तेरी आराधना की है, और हमारा विश्वास है कि तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया है, अपने लोगों को आशीष दी है। हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन प्रभु तेरे दास के द्वारा हम लोगों ने सुना है, हम प्रार्थना करते प्रभु वो वचन हमारी जिंदगी में जगह बना सके और वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलता चला जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तुम अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। जैसा प्रभु हमने सुना है कि जो वाचा और जो वायदे तूने अपने लोगों से किए हैं तूने पूरे करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसी ताकत बख्श कि हम तुझ में बने रहें, हम कुछ भी ऐसा ना करें कि हमारे बीच में दूरी आ जाए। खुदावन हमारी प्रार्थना है कि हम तेरी निकटता में, तेरे वचन, तेरी संगति आत्मा में, वचन में हम बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और हम तेरी महिमा का कारण बने और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का और छुटकारे का कारण बन सके। खास तौर से प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। प्रभु उन सभी को बहुत आशीष दे, और ये नया साल जो तूने उनके जीवन में दिया है, देने जा रहा है खुदावन, तेरे अनुग्रह से ये आशीषित और आनंदित। हमारे प्रियजन जो भी नए साल में कदम रख रहे हैं तेरे अनुग्रह से प्रभु जी, सबको आशीष देना, इनके मनोरथों को पूरे करना, अच्छा स्वास्थ्य दे। और हम प्रार्थना करते प्रभु इस नए साल में तेरी ओर से नई नई आशीष प्राप्त करते चले जाएं और खुदावन तेरे विश्वास में बढ़ते चले जाएं। सभी को बहुत आशीष दे। जैसे प्रभु तूने आज तक संभाला है, इस नए साल में और आने वाले दिनों में इनको संभाल और अपनी सुरक्षा इनको देना। धन्यवाद करते हैं हम उन तमाम पति पत्नी के लिए प्रभु जिनकी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में है। प्रभु हम दुआ करते हैं इन कपल्स को बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, और हम दुआ करते हैं ये नया साल इन सभी के लिए मुबारक हो। खुदावन हमारी प्रार्थना है इनकी व्यक्तिगत और इनकी पारिवारिक सारी जरूरतों को तो पूरा कर। और हम दुआ करते प्रभु कलीसिया तौर से कि लंबे अरसे तक ये पति पत्नी एक साथ मिलकर अपने शादी की सालगिरह एक साथ मनाते चले जाएं। दुआ करते प्रभु तमाम खौफ खतरों से और बीमारी से इनको बचाओ। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से हमारे प्रियजनों के लिए जो शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु उन सबको छूट चंगाई दे। दुआ करते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी सुरक्षा तेरे लोगों पर बने रहे। खासतौर से इन दिनों में जबकि लॉकडाउन का समय है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसका कुछ भी असर हमारे लोगों पर ना पड़ने पाए, परंतु हर एक व्यक्ति प्रभु जी तुझ में होकर अपने जीवन को अच्छे से बिताने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और हमारी अगुवाई करने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त शराकत हमें से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक